नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जिनसे इस साल मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, तारीफ़ें मिली हैं। पूछ लिया गया है कि मैंने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि परफ्यूम लगाने के बाद तारीफ़ें काफ़ी हद तक ऐसी हैं, हमारी सैलरी की तरह, हमारे तनख्वाह की तरह। मेरी तनख्वाह किसी और के काम नहीं आएगी, काफ़ी पर्सनल है और उसको रेप्लिकेट भी नहीं किया जा सकता। बस हम कुछ ट्वीक, कुछ फेरबदल कर सकते हैं लाइफ में, ताकि हम पे भी अगर वो सिचुएशन लागू हो जाए, हमें भी उस तरीके की कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाए। बहुत ही जेनेरिक सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स एक बहुत ही सब्जेक्टिव सी चीज़ है। अगर मुझे तारीफ़ें मिली हैं किसी भी परफ्यूम को इस्तेमाल करने से, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सब पे बात लागू हो। वैसे जो भी परफ्यूम्स अवेलेबल होंगे हमारे स्टोर में, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंट्स या पूरी बॉटल कंसीडर कर सकते हैं। perfumegyan.com चेकआउट कर सकते हैं। अगर बेस्ट 10 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा उनके डीकेंट्स पे और पूरी बॉटल पे भी। तो आप चाहें तो इस्तेमाल करके देख सकते हैं। वैसे आपका सबसे पसंदीदा और ऐसा कौन सा परफ्यूम है इस साल जिसको आपने इस्तेमाल किया बजट में, जिनसे सबसे ज़्यादा आपको तारीफ़ें मिली हैं? ये सभी परफ्यूम लगभग 2000-2500 रुपए के प्राइस रेंज में हैं। तो आप चाहें तो उनके डीकेंट्स भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपको वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से सुप्रीम लोम एक्सट्रीम। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपए के प्राइस रेंज मिल जाएगी। इसकी एक फ्रूटी, सिट्रसी, फ्रेश, वुडी, नटी खुशबू है और पाउडरी हो जाता है ये ड्राई डाउन में। बहुत खूबसूरत इसका अमेलगमेशन है। जिस तरीके से सिट्रसी, संतरे की खुशबू को आलमंड के नोट के साथ, बादाम की खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है, वो बहुत अच्छा लगता है। हल्का बिटरनेस भी है इसमें आलमंड का और बेस में ऐसा लगता है मस्की नोट का इस्तेमाल है, टबैको का इस्तेमाल है, लेकिन क्लीन है, एनिमलिक नहीं है। और इसमें थोड़ा फ्रूटी नोट भी है। इसमें ऐसा लगता है सिनेमन, दालचीनी का भी इस्तेमाल है। वैसे ये क्लोन है, ये जो गर्लेन का लोम आइडल आता है, इसी के एक्सट्रीम वर्जन का ये क्लोन है और मैं कहूँगा अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। कोजी सी महक है, एक सोफेस्टिकेटेड रिच खुशबू है। हल्की ठंडक में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सेडक्टिव एलिमेंट भी है, तो इसको आप डेट पे भी कंसिडर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडोर्स में आप एक बहुत ही रिच, एक ऐसी खुशबू वाला कुछ चाहते हैं जो किसी को ऑफेंड नहीं करे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि आपको आलमंड, जो बादाम की महक है, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो गर्लेन का लोम आइडल, जो पूरी डीएनए है, वही लाइन, इसी को रेप्लिकेट इसमें किया गया है। मुझे लगता है अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। इससे मुझे मॉडरेट परफॉर्मेंस मिलती है। लगभग 4 से 5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। उसके बाद ये करीब आ जाएगा, लेकिन कपड़ों पर थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो मुझे लगता है कि एक सियाज आप कैरी करेंगे। अगर इंडोर्स हैं तो थोड़ी और देर तक ये पता चलता है, लेकिन अगर कोई करीब है तो पता चलेगा कि आपने किसी परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें तो इसका डीकेंट पहले टेस्ट करें, पसंद आए तो पूरी बॉटल कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से सुप्रीम लोम एक्सट्रीम। नंबर 9 पे है लताफा खामरा कहवा। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2500 रुपए के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, स्वीट, गोurmandish, कुछ खाने वाली खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कॉफ़ी के नोट को ब्लेंड किया गया है कार्डमम, इलायची की खुशबू के साथ। इसमें हल्का सिनेमन लगता है और ऐसा लगता है कि बेस में मस्की नोट का इस्तेमाल है और भी फ्रूटी नोट का इस्तेमाल है। काफ़ी स्वीटनेस है इसमें, लेकिन एक बहुत ही कोजी सी, इनवाइटिंग सी इसकी महक है। अब देखिए, तारीफ़ें इससे भी मिली हैं और मैं कहूँगा कि जब भी मैंने इनका खामरा भी इस्तेमाल किया है, ये भी सिमिलर खुशबू है। मैं कहूँगा 15 मिनट बाद दोनों की महक सिमिलर हो जाती है। हवा में जिस तरीके से घुलते हैं, कहना मुश्किल होगा आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। इसमें कॉफ़ी का इस्तेमाल है और इसमें डेट्स, खजूर का इस्तेमाल है। ये और स्वीट लगता है और इसमें हल्का सा बूजी एलिमेंट भी महसूस होता है। कहवा की बात करूं तो इसको हल्की ठंडक में डेट पे लगा सकते हैं क्योंकि एक सेडक्टिव एलिमेंट भी है। बस ये समझें कि आपको जो एक बेकिंग में जैसे वनीला का इस्तेमाल होता है, कुछ खाने वाली थोड़ी सी स्वीट कैंडी वाली महक पसंद आनी चाहिए इसको एंजॉय करने के लिए, लेकिन ठंडक में बहुत अच्छा लगता है। एक वार्मथ है इसमें और इनवाइटिंग सी खुशबू है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैंने इसको इस्तेमाल किया है, पहली बात तो मुझे अच्छा लगता है और मेरे सराउंडिंग में भी लोग इसको एंजॉय करते हैं। परफॉर्मेंस भी इससे सही मिल जाती है। लगभग
7 साढ़े 7 घंटे तक स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक बड़ी आसानी से ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडोर्स में है तो लगभग तीसरे घंटे तक भी ये प्रोजेक्ट करेगा, लेकिन उसके बाद भी ये आपके करीब आ जाती है, खुशबू लिंगर करती है आपके साथ, तो लोगों को पता चलता है। तो चाहें तो इसका डीकेंड पहले इस्तेमाल करके देख सकते हैं, पसंद आए पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है लताफा का खामरा कहवा। नंबर 8 पे है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से स्टार मैन नेबुला। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक बूजी, फ्रूटी, वुडी, स्वीट खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लगता है थोड़े सिट्रसी और फ्रूटी नोट को ब्लेंड किया गया है विस्की के नोट के साथ, तो उसका बूजी एलिमेंट मिलता है। इसमें पचूली का इस्तेमाल है तो उसकी वजह से इसमें अर्थी, थोड़ा सा सोंधापन भी महसूस होता है। वुडी खुशबू का भी इस्तेमाल है इसमें, ऐसा लगता है कि हल्का टबैको का भी इस्तेमाल है। वैसे ये क्लोन है मुगलर का, जो प्योर मॉल्ट परफ्यूम आता है ये उसका क्लोन है, वो डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। और इस प्राइस रेंज में अगर एक डिसकंटिन्यूड परफ्यूम का आप कुछ वैसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ठंडक में इसको लगाना मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि जिस तरीके से इसमें बूजी स्वीट खुशबू महसूस होती है और शार्पनेस है। शुरुआत में जब इसको स्प्रे करता हूँ तो सिट्रसी एलिमेंट महसूस होता है, संतरे वाली महक, उसमें फ्रूटी खुशबू है। इससे तारीफ़ें मिल जाती है, लोग पूछ लेते हैं कि मैंने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। कॉम्पोजिशन अच्छा है, परफॉर्मेंस भी सही मिल जाती है। लगभग 5 से 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है ज़्यादा ठंडक में अच्छे तरीके से इसकी खुशबू हवा में घुलती है तो लोगों को थोड़ी देर तक पता चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी के लिए, इवनिंग टाइम के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, अगर किसी क्लब में जा रहे हैं और या तो शादी में जा रहे हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये दफ्तर के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसा बूजी एलिमेंट जो है, स्वीटनेस है, आपको समझना पड़ेगा इसको एंजॉय करने के लिए। तो ये है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से स्टार मैन नेबुला। नंबर 7 पे 2 परफ्यूम्स को मेंशन करना चाहता हूँ। पहला है अल्बेतानिया की तरफ से कयान क्लासिक। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। और जो दूसरा परफ्यूम है ये है पेरिस कॉर्नर का फ्रेनेटिक। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। ये वुडी, नटी, पाउडरी, आयरिस बेस खुशबू वाले परफ्यूम है और ये दोनों ही क्लोन हैं ये जो डियोर ओम इंटेंस आता है इनका, और मैं कहूँगा अच्छे तरीके से इनको बनाया गया है। और देखिए वैसे कयान क्लासिक जो है ये ज़्यादा करीब है डियोर ओम इंटेंस के, और ये मुझे ऐसा लगता है इसमें थोड़े टोंका बीन और थोड़े से स्पाइसेस का इस्तेमाल है, इसमें हल्का पेपरी एलिमेंट भी लगता है फ्रेनेटिक। पर्सनली मैं इसको ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ ठंडे मौसम में लगाना। ये सेडक्टिव दोनों ही है, आप डेट पे कंसिडर कर सकते हैं। दोनों से ही तारीफ़ें मिल जाती हैं, पूछ लिया जाता है कि मैंने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। अगर आप इवनिंग टाइम में हल्की ठंडक में इंडोर्स में कुछ चाहते हैं डियोर ओम इंटेंस के क्लोन की तरह, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। थोड़े लिपस्टिकी, फ्लोरल, पाउडरी, आयरिस और लैवेंडर के इस्तेमाल के साथ अच्छे बनाए हुए परफ्यूम हैं। इनसे मुझे मॉडरेट परफॉर्मेंस मिलती है, लगभग 4-5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इनकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 घंटे तक ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट करते हैं। इंडोर्स में थोड़ी देर तक पता चलेंगे, अगर चाहें तो आप स्किन और कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 2-3 घंटे बाद भी अगर कोई करीब है तो पता चलता है। इनवाइटिंग, कोजी सी महंगी महक लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ठंडक के लिए फ्रेनेटिक अच्छा हो सकता है और अगर हल्की ठंडक है तो आप कयान क्लासिक को कंसिडर कर सकते हैं। दोनों ही मुझे लगता है इस बजट में अच्छे ऑप्शन हैं। तो ये है अल्बेतानिया की तरफ से कयान क्लासिक और पेरिस कॉर्नर। नंबर 6 पे है ड्यूमॉन्ट पेरिस की तरफ से नाइट्रो रेड। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2,500 से 3,000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक एक्वाटिक, ओजोनिक, फ्रेश, बबलगमी स्वीट खुशबू है। इसमें वाटरमेलन के नोट का इस्तेमाल लगता है, एक्वाटिक नोट का इस्तेमाल लगता है, फ्रूटी खुशबू लगती है, स्वीटनेस है इसमें। वैसे ये मुझे सिमिलर कैटेगरी में लगता है ये जो पाको रबान का इन्विक्टस आता है इसी की तरह, लेकिन एग्जैक्टली क्लोन नहीं है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क लगता है मुझे। स्ट्रॉन्ग महक है, गर्मी में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अब देखिए ये लगभग 3,000 रुपये के रेंज में है। अगर आप कम दाम में कुछ चाहते हैं तो ये जो लताफा का
हयाती आता है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलर मुझे खुशबू लगती है, परफॉर्म भी एग्जैक्टली सेम करता है। लगभग दोनों ही 6-7 घंटे तक स्किन पे पता चलते हैं। कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो मुझे लगभग 10 से 15 घंटे तक खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक दोनों ही प्रोजेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि डेली इस्तेमाल के लिए दफ्तर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनऑफेंसिव सी महक है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है और तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वेकेशन पे लगाने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं छुट्टी पे, तो ये दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। बढ़िया तरीके से बनाया गया है, थोड़ा सा सिंथेटिक लगते हैं शुरुआत में और स्ट्रॉन्ग महक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पसंद आएगी तो आप काफ़ी इंजॉय करेंगे और आपके सराउंडिंग में भी लोग इंजॉय करेंगे, तारीफ़ें भी इनसे मिल जाती हैं। बस ये समझें कि आपको बबल गमी स्वीट खुशबू पसंद आनी चाहिए इनको इंजॉय करने के लिए। तो ये है ड्यू मॉन्ट पेरिस की तरफ से नाइट्रो रेड और ये है लताफ़ा का हयाती। नंबर 5 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से ये, इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक एरोमेटिक, फ्रेश, स्पाइसी, वुडी, फ्लोरल खुशबू है। वैसे ये क्लोन है, ये जो YSL का ऑदे पार्फुम आता है इसका, और मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से बनाया गया है। गर्म मौसम में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। मास प्लीजिंग खुशबू है, ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम लगता है, थोड़ी शावर जेल वाली भी खुशबू है। इसमें जिंजर, जूनिपर बेरी, सेज का अच्छा इस्तेमाल है। इसमें फ्रूटी एलिमेंट भी हल्का सा लगता है, एप्पल की वजह से टॉप में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ज़्यादा फ्लोरल है और थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी महक लगती है। अगर आप चाहें तो लताफ़ा का ये जो फ़कर आता है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये 1700-1800 रुपये के प्राइस में मिलता है। ये थोड़ा सा बबल गमी, इसमें अक्वाटिक एलिमेंट लगती है, इसमें फ्रेशनेस थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन क्लोन के तौर पे मुझे ये ज़्यादा करीब लगता है। नोटिस कराता है, तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। लोग पूछ सकते हैं कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है अगर आप 20+ हैं और कुछ सेफ चाहते हैं डेली इस्तेमाल के लिए, कैजुअल इस्तेमाल के लिए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे मुझे मॉडरेट परफॉर्मेंस मिलती है, लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। मुझे लगता है कैजुअल इस्तेमाल के लिए, इवनिंग टाइम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बहुत यूनिकनेस इसमें नहीं है, लेकिन नोटिस कराता है और तारीफ़ें भी इससे मिल जाती हैं। तो आप दोनों में से किसी भी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से ये। नंबर 4 पे है नसीम की तरफ से पैराडाइज एस्केप। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 50 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक फ्रूटी, फ्रेश, एम्बरी, स्वीट और वनीला बेस खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कार्डमम, इलायची के नोट को थोड़ी सिट्रसी नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। इसमें ऐसा लगता है कि लैवेंडर का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल है, एम्बरी नोट का इस्तेमाल लगता है। वैसे ये क्लोन मुझे लगता है पाको रबान के इन्विक्टस, ये जो एलेक्सर परफ्यूम आता है इसका, विक्ट्री के, तो सेम कैटेगरी में है। ये थोड़ा फ्रेश मुझे ज़्यादा लगता है। डेली इस्तेमाल के लिए ऑल वेदर बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आप मॉडर्न सी खुशबू वाला कुछ चाहते हैं, इवनिंग टाइम में भी लगा सकते हैं, सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। और अगर आप 20+ हैं, क्योंकि एक मेट्रोसेक्सुअल खुशबू लगती है, तो डेट पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 4 से 5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। ये एक वाटर बेस्ड परफ्यूम है, तो इवन अगर आप इसका डीकेंट खरीदेंगे तो मिल्की वाइट आपको दिखेगा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ फ़र्क है। ये जो भी वाटर बेस्ड परफ्यूम होते हैं वो सफ़ेद दिखते हैं। आप वैसे मैंने इसको काले कपड़े पे भी स्प्रे करके देखा है, स्टेन नहीं छोड़ता है, तो उस हिसाब से आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। जब भी मैंने इसको इस्तेमाल किया है, पहली बात तो मुझे अच्छा लगता है और नोटिस कराता है, तारीफ़ें भी इससे मिल जाती हैं। तो ये है नसीम की तरफ से पैराडाइज एस्केप। नंबर 3 पे है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से लिक्विड ब्रून। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ये थोड़े से महंगे साइड पे है, लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में ऐसी 100 ml की आपको बॉटल मिल सकती है। लेकिन खूबसूरत महक है इसकी, वार्म, स्पाइसी, स्वीट, पाउडरी, चॉकलेटी महक लगती है। इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से कार्डमम, इलायची की महक को हल्के से सिनेमन की खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है। उसमें वनीला का बहुत अच्छा इस्तेमाल है और बेस में ऐसा लगता है कि प्रेलिन, चॉकलेटी खुशबू का इस्तेमाल है। जल्दी से समझाना हो तो मैं कहूँगा, कभी आपने अगर ब्राउनी बना रहे हैं और थोड़ा सा ओवर बेक हो जाए तो हल्का सा बर्न खुशबू आती है। इसमें बहुत अच्छा वैसी ही खुशबू मुझे लगती है, लेकिन मैस्कुलिन महक है। शुरुआत में हल्का सा सिट्रसी एलिमेंट भी है, लेकिन स्टिल गरमॉन्डिश, खाने वाली बेक्ड खुशबू लगती है। और ये क्लोन है पार्फुम दे माली के एल्टियर का। मैंने इससे पहले नहीं इस्तेमाल किया था उसको, लेकिन लास्ट वीक
मैंने उसको टेस्ट किया और मैं कहूँगा हवा में काफ़ी सिमिलर खुशबू है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है ठंडे मौसम में अगर ऐसा कुछ चाहते हैं आप चॉकलेटी खुशबू के साथ, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। सिडक्टिव एलिमेंट है तो डेट पे भी लगा सकते हैं। इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिलती है, लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 घंटे तक इसकी खुशबू ऐसा लगता है कि लिंगर कर रही है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर इंडोर्स इस्तेमाल करेंगे या कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 2-3 घंटे बाद भी आप एक सियाज कैरी करेंगे। लेकिन एक सिडक्टिव कोजी सी महक है, वार्म और महंगी खुशबू लगती है। तो मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में आप चाहें तो पहले इसका डीकेंट टेस्ट करके देख सकते हैं। बस ये है कि आपको गरमाउंडिश स्वीट खुशबू पसंद आनी चाहिए इसको पसंद करने के लिए। तो ये है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से लिक्विड ब्रून। नंबर 2 पे है रू ब्रोका की तरफ से थ्योरम। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 90 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये की प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, फ्रेश, एम्बरी, बल्कि स्पाइसी, वुडी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ग्रेप फ्रूट के नोट का इस्तेमाल किया गया है। उसमें ऐसा लगता है एम्बरी खुशबू को जोड़ा गया है। जिंजर का इस्तेमाल है, उसकी वजह से हल्का स्पाइसी एलिमेंट मिलता है। बेस में वेटिवर का इस्तेमाल है और भी इसमें वुडी खुशबू महसूस होती है और एम्ब्रॉक्सिन का भी इस्तेमाल लगता है, उसी की वजह से इसमें परफॉर्मेंस मिल रही है। वैसे आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ये जो अफनान का तुराती ब्लू आता है, अगर आप ऐसा ही कुछ चाहते हैं लेकिन और एम्बरी, स्वीटनेस, थोड़ी डेंस खुशबू, तो क्वालिटी भी इसकी थोड़ी सी बेहतर लगती है। लेकिन ये लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये के प्राइस में मिलता है। ये दोनों ही क्लोन मुझे लगते हैं ये जो बुल्गारी का टाइगर परफ्यूम आता है उनके, और ये मुझे ज़्यादा फ्रेश लगता है। गर्म मौसम के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। एक मॉडर्न सी खुशबू लगती है, सोफेस्टिकेटेड, रिच, और दफ्तर के लिए मुझे लगता है अगर चाहते हैं आप कुछ सेफ जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आए और थोड़ी सी मिस्टीरियस खुशबू भी, क्योंकि जब भी मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ मुझे ब्लू कैटेगरी के परफ्यूम में ऐसा नहीं लगता है कि मास प्लीजिंग जो शावर जेल या हेयर जेल वाली महक वाले परफ्यूम आते हैं वैसा नहीं लगता है। एक अलग खुशबू है, नीश परफ्यूम का क्लोन है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है ज़्यादा गर्म मौसम में ये अच्छा ऑप्शन है और ऑल वेदर अगर आप चाहते हैं तो तुराती ब्लू को आप कंसिडर कर सकते हैं। तारीफें दोनों से ही मिल जाती हैं, अच्छी महक लगती हैं, तो कोई पूछ भी सकता है कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। तो ये है रू ब्रोका की तरफ से थ्योरम। नंबर 1 पे बहुत पुराना परफ्यूम तो नहीं है, लेकिन जब भी मैंने इसका इस्तेमाल किया है ये प्रेजेंस को नोटिस कराता है। ये है अफनान का 9 PM रिबेल। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रूटी, स्वीट, वुडी, मॉसी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से पाइनएप्पल का इस्तेमाल है। अब बस आप ये समझ लें कि पुष्पा में जितना अल्लू अर्जुन का काम है उसी तरीके से इसमें पाइनएप्पल का नायक है, बहुत स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल किया गया है। उसकी वजह से स्वीट फ्रूटी खुशबू इसमें आती है। पके हुए अनानास की खुशबू मुझे लगती है। उसमें ओक मॉस का इस्तेमाल है तो मॉसी लगता है और वुडी नोट का इस्तेमाल है, मस्की नोट का इस्तेमाल है, थोड़ा एम्बरी भी लगता है। वैसे अगर आप इससे कम दाम में कुछ चाहते हैं तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये जो लताफ़ा का कायद अल फुसान आता है ये लगभग 1500-1600 रुपये के प्राइस रेंज में आपको सिमिलर DNA मिल जाएगा। परफॉर्म भी सही करता है, तो आप चाहें तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसकी बात करूं तो पाको रबान का एक प्योर एक्सेस ब्लैक परफ्यूम आता है। ये सिमिलर कैटेगरी में है लेकिन इसमें पाइनएप्पल का बहुत स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल लगता है, तो मैं ये क्लोन इसको डायरेक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन DNA सेम लगता है। हवा में अच्छे तरीके से इसकी खुशबू खुलती है और ये कहूँगा कि आपको फ्रूटी खुशबू पसंद आनी चाहिए इसको एंजॉय करने के लिए। इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है। लगभग 2-3 घंटे तक शुरुआत के ये पता चलता है अगर इसको स्प्रे करता हूँ प्रोजेक्शन, और जब कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। स्किन पे 7-8 घंटे तक लॉन्जेविटी मुझे महसूस होती है। इंडोर्स में 2-3 स्प्रे में मेरा काम चल जाता है। अगर बाहर जा रहा हूँ तो लगभग 4-5 स्प्रे में कर लेता हूँ। तो जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है लगभग 3-4 घंटे बाद भी अगर मूव करता हूँ तो इसकी खुशबू पता चलती है। अभी नया है तो आप चाहें तो पहले डीकेंट टेस्ट करके देखें, पसंद आए तभी इसके पूरी बॉटल को कंसिडर करिएगा। काफ़ी स्वीटनेस है तो मैं इसको ब्लाइंड बाय के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है, अभी रिफॉर्मुलेट नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर एक अच्छे परफॉर्म करने वाला परफ्यूम चाहते हैं तो ये बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो ये है अफनान की तरफ से 9 PM
रिपेल। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए, लेकिन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। अपने समझ से इन वीडियोस को बनाता हूँ और उन्हीं परफ्यूम्स को मेंशन करता हूँ जो मेरे कलेक्शन में होते हैं। तो कोई परफ्यूम अगर मुझसे छूट गया हो तो बेशक मुझे कमेंट बताएं। मैं जानना चाहूँगा आपका सबसे पसंदीदा बजट में कौन सा ऐसा परफ्यूम है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको तारीफ़ें मिलती हैं। वैसे जो भी परफ्यूम अवेलेबल होंगे मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चाहें तो उनके डीकेंट्स या पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। आप perfumegyan.com हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। अगर बेस्ट 10 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको 10% का डीकेंट्स पे डिस्काउंट मिल जाएगा और पूरी बॉटल पे भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।